केजरीवाल ने पीएम मोदी के आयुष्मान भारत स्कीम पर क्रिटिसिज्म का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली मॉडल को समझने की रिक्वेस्ट की और पब्लिक हेल्थ इश्यूज को पॉलिटिसाइज करना गलत है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मंगलवार को 4 जंगली हाथियों, 3 मादा और 1 नर के शव मिले, जो कि वन सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा नियमित गश्त के दौरान पाए गए। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर डेप्सांग और डेमचौक क्षेत्रों में पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें बुनियादी ढांचे की पूरी तरह से हटाने के लिए गहन निरीक्षण और चर्चाएं शामिल थीं। यूएस ने भारत चीन सीमा पर हाल ही में सेनाओं के बीच गरजने के बाद तनाव में कमी का स्वागत किया है, जिसमें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि वॉशिंगटन स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे नर्मदा जिले के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 10,905 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जो 288 चुनावी क्षेत्रों में 7,985 प्रत्याशियों को दर्शाते हैं, जबकि नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 22 अक्टूबर को घोषित हुई थी। ICAI आज 30 अक्टूबर 2024 को सितंबर 2024 CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट एग्जाम्स के रिजल्ट्स अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अनाउंस करेगा। सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें मुंबई पुलिस को 2 करोड़ रुपए की फिरौती का संदेश मिला है। अगर पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें मारने की धमकी दी गई है। कोची के पनम्पिली नगर में 30 अक्टूबर 2024 को सुबह प्रसिद्ध फिल्म एडिटर निशाद यूसुफ, जो 33 साल के थे और केरला स्टेट फिल्म अवार्ड 2022 जीत चुके थे, थल्लुमाला फिल्म के लिए अपने घर पर मारे हुए पाए गए। कर्नाटका हाईकोर्ट आज अभिनेता दर्शन टुगुदीपा की सर्जरी के लिए की गई अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाला है, जो 33 वर्षीय रेणुका स्वामी के हत्या मामले में जेल में है। महाराष्ट्र में चुनावों में बीजेपी 148 सीटों पर और कांग्रेस 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें लगभग 8,000 उम्मीदवार शामिल हैं। कनाडा के शीर्ष अधिकारियों ने वॉशिंगटन पोस्ट को निज्जर मामले की जानकारियां लीक करने की बात कबूल की है, लेकिन ये जानकारियां कनाडाई नागरिकों के साथ साझा नहीं की गईं, जो कि भारत और कनाडा के बीच बढ़ती तनातनी के बीच आई हैं। अनन्या पांडे के अफवाहों में चल रहे बॉयफ्रेंड वॉकर ब्लैंको ने उनके बर्थडे पर इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा, हैप्पी बर्थडे। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स अब बेंगलुरु में एक व्यक्तिगत यात्रा पर हैं, जहां वो व्हाइटफील्ड के पास एक बड़े इंटीग्रेटिव मेडिकल फैसिलिटी में रह रहे हैं। यह उनकी पिछले साल 6 मई को यूनाइटेड किंगडम के राजा बनने के बाद शहर की पहली यात्रा है। कनाडा ने आरोप लगाया है कि भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने कनाडाई जमीन पर सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने की साजिशें रची हैं, जिससे ओटावा और नई दिल्ली के बीच तनाव बढ़ गया है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के करमडीही इलाके में 2 घुमंतु समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प में मंगलवार रात 5 लोग मारे गए, जिसके पीछे एक संदिग्ध विवाहेतर संबंध का मामला बताया जा रहा है। कन्नड़ अभिनेता दर्शन टुगुदीपा को 4 महीने की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटका हाईकोर्ट ने रेणुका स्वामी हत्या मामले में अस्थायी जमानत दी, जो कि चिकित्सा कारणों से थी, क्योंकि उन्हें रीढ़ की सर्जरी करवानी थी। 30 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर के रंबान और रियासी जिलों में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोग मारे गए और 4 अन्य घायल हो गए, जिसमें एक पंजाब नंबर की कैब जम्मू श्रीनगर मार्ग पर मागरकूट के पास गहरी खाई में गिर गई। नोएडा के बैंकेट हॉल में आग लगने से एक इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई, जबकि लखनऊ में हाल के एक सर्वे में पता चला है कि भिक्षावृत्ति हजारों लोगों के लिए लाभकारी पेशा बन चुका है, जहां कुछ भिखारी रोजाना 900 से 3,000 रुपए तक कमाते हैं और महीने में 1 लाख रुपए तक की आमदनी भी कर लेते हैं। सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है और 2 करोड़ की मांग की गई है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। एयर इंडिया की दिल्ली इंदौर मुंबई फ्लाइट में बम होने की झूठी धमकी का सोशल मीडिया पर संदेश दिया गया, जो बाद में फर्जी निकला, जिससे पुलिस ने FIR दर्ज की। दिल्ली 4 लोगों को चांदनी चौक मार्केट में फ्रेंच एम्बेसडर थियरी माथु का मोबाइल फोन चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सभी यात्रियों को ध्यान दें, भारतीय रेल दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर पूरे देश में 7,000 विशेष ट्रेनों का संचालन करेगी। दिवाली से एक दिन पहले
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्टार काफी बढ़ गया है, जहां 8 मॉनिटरिंग स्टेशंस ने बहुत खराब हवा क्वालिटी दर्ज की है और ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 9 बजे सुबह 278 हो गया है, जो पिछले दिन 208 था। तेलंगाना सरकार का जातीय सर्वेक्षण 6 नवंबर से शुरू होगा। डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा है कि अधिकारियों को इसे सावधानी पूर्वक करने की सलाह दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक एक्सटेंड हुआ। उन्होंने 2022 में जस्टिन लैंगर से कोच बनने के बाद टीम को पहली बार ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने में मदद की। मुझे बहुत बुरा लगता है, अजित पवार ने अंकल शरद पवार की नकाल पर प्रतिक्रिया दी। कहा उनका ऐसा करना सही नहीं था क्योंकि वो अपनी मां को याद करते वक्त भावुक हो गए थे। हिमाचल में बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 से 5 दिन पहले एक बेल्जियन पैराग्लाइडर की हवा में टकराने से मौत हो गई। क्या विराट कोहली 2 सीजन बाद फिर से RCB के कप्तान बन सकते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो एक बार फिर से पूरी तरह से कप्तानी करने के लिए तैयार हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने PMLA 2002 के तहत डिसमिस्ड पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार किया और उसे मोहाली की विशेष अदालत में पेश किया, जहां उसकी हिरासत दी गई। बीजापुर छत्तीसगढ़ में एक महिला नक्सलाइट जो आज 5 लाख के इनाम पर थी और उनके साथ 4 और नक्सलाइट्स ने पुलिस और CRPF के सीनियर अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत का आंकड़ा 7 हो गया है। सरकार ने जांच का आदेश दिया है। भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में LAC के पास आपसी डिसएंगेजमेंट के लिए व्यवस्थित तरीके से काम कर रही हैं, जैसा कि चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया है। INECET 2025 का एडमिट कार्ड 4 नवंबर को रिलीज होगा और इसे aimsexams.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि एग्जाम 10 नवंबर 2024 को होगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने 28 अक्टूबर को AP ने कॉर्पोरेट ऑफिस में विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 का इनॉग्रेशन किया, जो एथिकल प्रैक्टिसेस और इंटेग्रिटी की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए था और इसका थीम कल्चर ऑफ विजिलेंस था। इंडियन आर्मी ने जम्मू के अखनूर सेक्टर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए अपने स्निफर कुत्ते फैंटम को श्रद्धांजलि देते हुए उसके शव पर फूलों का हार चढ़ाया। देखिए, अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में दीपावली समारोह के दौरान तौबा तौबा गाने पर डांस करके सबको हैरान कर दिया। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ थामा नामक हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगे, जिसे मैडॉक फिल्म्स के निर्माता दिनेश विजान ने जोरदार अंदाज में पेश किया है। तेलंगाना स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स SPF तुरंत प्रभाव से BR अंबेडकर तेलंगाना सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था को तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस TSSP से अपने कब्जे में ले लेगी। अयोध्या अपने 8वें दीपोत्सव में सरयू नदी के किनारे 28 लाख इको फ्रेंडली दीप जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें राम मंदिर परिसर में खूबसूरत फूलों की सजावट की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय युवा नवाचार और प्रौद्योगिकी में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हैं, जब उन्होंने गिटहब के CEO थॉमस डोहमके के इस बात को स्वीकार किया कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपर जनसंख्या वाला देश है। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के डेप्संग और डेमचौक क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया है और कल दिवाली के मौके पर दोनों पक्षों के सिपाहियों के बीच मिठाइयां भी बदली जाएंगी। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के पीछे कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, यह लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए जरूरी है, ऐसा बयान आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिया। ग्रुप 3 के उम्मीदवार 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 2024 तक परीक्षा के पहले दिन तक हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आयोग की वेबसाइट https://www.tspsc.gov.in पर जाना होगा। भारत की पुरुष फुटबॉल टीम 18 नवंबर को हैदराबाद में मलेशिया के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैच खेलेगी, जबकि मुख्य कोच मनोलो मार्केज के कार्यभार संभालने के बाद से टीम 3 मैचों में जीत हासिल नहीं कर सकी है। वीडियो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान 25 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए एक साथ जलाए गए, जो गिनीज रिकॉर्ड बनाने के लिए एक पहल थी और इसमें 6 देशों के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी।
प्राइम मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी भारतीयों को रक्षा क्षेत्र की विकास यात्रा पर गर्व होना चाहिए, जब हमें उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ा था और अब आत्मनिर्भरता के युग में है। तेलंगाना सरकार ने कच्चे अंडों से बनी मेयोनेज के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो 30 अक्टूबर से प्रभावी है, ताकि खाने की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जा सके। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स (TTD) के नए 24 सदस्यीय बोर्ड की नियुक्ति की है, जिसमें BR नायडू को अध्यक्ष बनाया गया है। तेलंगाना सरकार ने कच्चे अंडों से बने मेयोनेज के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर 1 साल के लिए तुरंत रोक लगा दी है, क्योंकि इसे खाद्य विषाक्तता का संदिग्ध कारण बताया गया है। अयोध्या ने 30 अक्टूबर को दीपोत्सव के 8वें संस्करण में 25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर और 1,21 लोगों द्वारा एक साथ आरती करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 नए रिकॉर्ड बनाए। योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव समारोह में कहा कि अयोध्या तो शुरुआत है, काशी और मथुरा को भी उसी तरह चमकना चाहिए।